News updates are brought to you by Stelboost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज बुध का दिन है और 8 शवाल मुकर्रम 1441 हिजरी 28 जेठ 2077 बे जून 2020 ईस्वी की 10 तारीख है। हम आपको इंतहाई अफसोस के साथ खबर दे रहे हैं कि सरगोदा की मारूफ मजहबी शख्सियत रहनुमा अहल सुन्नत वल जमात पीर जावेद कादरी इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि सरगोदा के टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अहमद भट्टी साबिक MS टीबी अस्पताल सरगोदा और डॉक्टर मोहम्मद अमीन इंतकाल कर गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा के कोरोना वार्ड के ज़राए के मुताबिक इंतकाल कर जाने वाले दोनों डॉक्टर कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, ताहम उनके टेस्ट की अभी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जबकि मारूफ पुलिस अफिसर साबिक DSP राना गुलाम मुर्तज़ा खां इंतकाल कर गए और इन अहम शख्सियात की वफात पर सरगोदा के सियासी समाजी हलकों ने ताज़ियत का इजहार और मग़फ़रत की दुआ की है। जबकि SHO थाना अता शहीद सरगोदा राना असद अवैस कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। राना असद अवैस एक जुरतमंद और फर्शनास अफीसर हैं। अवामी हलकों ने उनकी सेहतयाबी की दुआ की है। कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात में इजाफा, DHQ अस्पताल में नया आइसोलेशन सेंटर का क़याम। कोरोना के मरीजों में इस मुसलसल इजाफे के बाइस DHQ टीचिंग अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर 40 बेड्स का नया आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो अगले 3 दिनों में मुकम्मल फिनिश हो जाएगा, जिसके बाद DHQ टीचिंग अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 120 बेड्स दस्तियाब होंगे। 40 बेड्स गवर्नमेंट TB अस्पताल में और 40 बेड्स का सेंटर ज़ेरे तामीर दिल वार्ड में पहले से कायम किया गया है। ये बात CO हेल्थ अथॉरिटी डायरेक्टर राइस समीउल्लाह ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख के ज़ेरे तामीर आइसोलेशन सेंटर के मुआयना के मौके पर की। इस मौके पर MS डायरेक्टर गुलाम शबीर ताहिर समेत दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। CO हेल्थ अथॉरिटी ने बताया कि गवर्नमेंट TB अस्पताल के बेड्स ईद के बाद दोबारा मरीजों से भर गए हैं, जबकि मुमकिन कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए फौरी 40 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। सेंटर पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने अद्वियात, कोरोना से बचाव के लिए लिबास की फराहमी की हिदायत और DHQ अस्पताल में ज़ेरे तामीर कोरोना टेस्ट लेबॉर्ट्री का मुआयना किया। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मज़हर अहमद मलिक ने एक बयान में कहा है कि हमारी ज़्यादातर अवाम कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रही और दूसरी तरफ तिब्बी अमला की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है और ख़ास तौर पर गरीब ममालिक में लॉकडाउन का मतलब गुर्बत में इजाफ़ा और गरीब की मौत है। लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम की मुश्किलात हम सब के सामने हैं। अशराफिया मुल्क में लॉकडाउन चाहती है। कोरोना को रोकने के लिए या कोरोना वायरस से बचने के लिए वाहिद हल SOPs पर अमल और इसके तहत मुआशी सरगर्मियाँ जारी रखना है। लिहाजा एक मुनज़्ज़म कौम होने का सबूत देना और एक वक्त में दोनों चीज़ों को बचाना है। इकानमी और कीमती जानों को भी सिर्फ और सिर्फ SOPs पर सख्ती से अमल करके बचाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने अवामी रिलीफ के लिए 18 अशियाई खुरोनोश की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ ब्रांड के घी की कीमत 150 रुपये से 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। चावल बासमती नया 130 रुपये फ़ी किलो, चावल बासमती पुराना 140 रुपये फ़ी किलो, दाल चना मोटी 110 रुपये फ़ी किलो, दाल चना बारीक 105 रुपये फ़ी किलो,
मसूर दाल मोटी 130 रुपये फ़ी किलो, मसूर दाल बारीक 160 रुपये फ़ी किलो, माश दाल धुली हुई 215 रुपये फ़ी किलो, माश दाल छिलके वाली 200 रुपये फ़ी किलो, मूंग की दाल 260 रुपये फ़ी किलो, चना सफ़ेद बारीक 95 रुपये फ़ी किलो, चना सफ़ेद मोटा लोकल 105 रुपये फ़ी किलो, चना सफ़ेद मोटा इम्पोर्टेड 112 रुपये फ़ी किलो, काले चने बारीक 102 रुपये फ़ी किलो, काले चने मोटे 110 रुपये फ़ी किलो, चीनी 78 रुपये फ़ी किलो, बेसन 115 रुपये फ़ी किलो के रेट पर दस्तयाब होंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख नैयर ने तंदूरी रोटी 100 ग्राम की कीमत 6 रुपये, नान 10 रुपये, बकरे का गोश्त 850 रुपये, बड़ा गोश्त 400 रुपये, दूध 80 रुपये फ़ी लीटर, जबकि दही 85 रुपये फ़ी किलो कीमतों बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। उन्होंने आम मार्केट में आटे के 20 किलो के थैला पर जायद पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल और एसपी पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा तनवीर अहमद मलिक की खुसूसी हदायत पर मुहिम के दौरान इंचार्ज कैमरा मोबाइल टीम एएसआई मोहम्मद अशरफ चक 27 शुमाली ने नाकाबंदी के दौरान शुएब मुमताज़ साकिन हरगन को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से एक क्लाशिनकोव बरामद कर ली, जबकि दीगर मुल्ज़मान से मंशियात बरामद करके 9B और 9C के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जबकि थाना बेरा की हदूद में सरदारपुर के जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियां अरूज पर हैं और मकामी पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अवामी हलकों ने DPO सरगोदा से सरदारपुर के मुल्ज़मान के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त की है। भलवाल पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ चक 7 शुमाली में कार्रवाई के दौरान मुल्ज़म अरसलान अली सकना भेरा को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मारूफ अदाकार शाह नज़ीर खान पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी के सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने सदर मुंतखब होने के बाद नवाइल शरा न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, हाँ थैंक यू भाई। राना साहब 2-4 दिन मसरूफ़ रहे। पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी पूरे पाकिस्तान का फ़नकारों का टेक्नीशियंस का एक अदारा है और जिसकी फेडरल बॉडी है और फिर उसके बाद सूबाई बॉडीज़ है, पंजाब की, सिंध की, सरहद की, KPK की, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की। तो जो फेडरल बॉडी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और इस वक्त आपका भाई पूरे पाकिस्तान के फ़नकारों का सदर है। मतलब हम चाहें तो जहाँ मर्ज़ी फ़नकारों को कहीं हड़ताल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और जहाँ से भी मिलेंगे। ये 2 साल के लिए ये ओहदा अता हुआ है। अभी हम इसको इतना पब्लिसाइड नहीं कर रहे हैं। ये कुछ हमारे कराची और पेशावर के फ़नकार शुरू हो गए हैं ख़बरें लगवाना, लेकिन अभी तक मैंने नहीं शुरू किया। मैं अभी इसको रोक के बैठा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम कुछ कर लें, कोई एक आध ऐसा कोई मीटिंग, कोई मामला, तो फिर उसके बाद इसको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से। बल्कि वो साजिद खान ऐड वाला मुझे कह रहा था कि मैं लगानी है, मैंने स्किनें लगानी है, बोर्डिंग लगानी है। मैंने कहा नहीं यार, ना लगाओ, अभी ना लगाओ, बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो इसको बड़ा तरीके से इंशाल्लाह 2 साल इतने यादगार गुजारेंगे कि लोग कहेंगे कि वाकई फ़नकार इकट्ठे हुए थे। मेरे तालीम टीचर सिटी हाई स्कूल भावल नगर राव इफ्तार कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हो गए और आज इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम की नमाज जनाजा में इलाका की अहम शख्सियात ने शिरकत की और सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।